हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ब्लॉग के बारे में हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। हमने पीछे भी 3 वीडियो क्या किया है, अपलोड किया है पीरियोडिक टेबल का। एक में क्या पढ़ा है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेनियम और डॉबरनेर का ट्रायड्स। दूसरा में हमने मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिए थे उसको पढ़ाया है। और तीसरा वीडियो में पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कैसे हम पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं, वो हमने बहुत डिटेल के साथ क्या किया है। बहुत लंबा वीडियो बन गया था, 1 घंटा के आसपास, उसको समझा है। अभी हम पढ़ेंगे ब्लॉक के बारे में। जैसे आज के वीडियो हम पढ़ेंगे ब्लॉक और पीरियड, किसी किसके बारे में, ब्लॉक और पीरियड, यानी ब्लॉक और आवर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम ब्लॉक के बारे में कुछ चीज़ें जो मतलब एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, आवर्त को पढ़ेंगे यानी इस वीडियो में। फिर इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें वर्ग का पढ़ेंगे। जैसे जो भी ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज चीज़ें क्या होती है, क्या मतलब एलिमेंट की क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारा चीज़ क्या करेंगे हम देखेंगे ग्रुप वाइज आगे वाले वीडियो में। इस वीडियो में बस हम ब्लॉक और पीरियड के बारे में जितनी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है या पूछा जाएगा वो सब इसमें हम आज पढ़ेंगे। देखिए, जैसे बात करें ब्लॉक का, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसके पहले जब पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना बताया था तब हम बताए थे कि जो ब्लॉक की संख्या है ना आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। एस पी डी एफ हमने बताया था कि भाई 4 ब्लॉक होती है, एस पी डी एफ। और ये कैसे आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा था ना, सबसेल है। क्या होती है, ये सबसेल होती है। इन्हीं को ब्लॉक वाइज मतलब ब्लॉक बना दिया गया है। आप पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो पहला जो 2 जैसे देखिए, जो पीरियोडिक टेबल होता है अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है कि जो पीरियड होते हैं ना, पीरियड कितने हैं, 7। और ग्रुप कितना है, ग्रुप है आपका 18। यानी आवर्त की संख्या कितना है, तो आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त किसे कहते हैं, तो इस तरह जो भी लाइन आपको दिखेगी ना, ऐसे ऐसे 7 आवर्त मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7। आगे मैंने जब ग्रुप पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम थोड़ा आवर्त टेबल यहाँ बना के तब बढ़ाएंगे। इसमें क्या है कि डिजिटल बोर्ड रहता है तो चीज़ें समझानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसमें क्या है, इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो क्या हो जा रहा है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो। आपको पता है कि आवर्त कितना है, 7 है। ग्रुप कितना, 18। ग्रुप कैसा होता है, तो ऐसे 18 है आवर्त ऐसे। यानी अगर क्षैतिज लाइन है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, तो उसको कहते हैं आवर्त पीरियड, तो 7 है। ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी वर्टिकल, तो उसको ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कितना है, 18 है। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे होंगे ना 18, वो ग्रुप 4 हिस्सा में बटा हुआ है। कितना हिस्सा में, 4 हिस्सा में बटा हुआ है। पहला 2 आप ग्रुप देखेंगे ना, पहला ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड वो आता है एस ब्लॉक के अंदर। किस ब्लॉक के अंदर आता है, एस ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद आप 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप देखेंगे ना वो आता है पी ब्लॉक के अंदर। और फिर आपको 3 से 12 तक का जो ग्रुप है ना वो आता है आपको डी ब्लॉक के अंदर। और एफ ब्लॉक है ना, वो डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, लेकिन उसको पीरियोडिक टेबल के आप देखते होंगे कि 2 रो बना के उसमें लिखा रहता है, 2 लाइन बना के, तो वो एफ ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्यों होता है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जिसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंट्री कर गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, वो उसी ब्लॉक का सदस्य, वो उसी ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे आप हम पीरियोडिक टेबल जब ड्रॉ कर रहे थे उसमें ऐसे बताए भी थे आपको। तो ब्लॉक एग्जाम में भी पूछता है कि कोई एलिमेंट या तत्व इस ब्लॉक का सदस्य है। नीचे 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें क्या होगा, क्यों आंसर ये होगा कि जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना सबसेल के आधार पे, तो जो उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में जाएगा, एस सबसेल में। जब एस ब्लॉक का है तो एस सबसेल में, पी ब्लॉक का है तो पी सबसेल में जाएगा, और डी ब्लॉक का है तो डी सबसेल में। ठीक, तो ब्लॉक वाइज यही मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पे ब्लॉक ये सब बनाया गया है। ये आपको चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, तो भाई जानते हैं सबसेल कितना है, एस पी डी एफ। जब सबसेल के आधार पे बनाया गया है तो सबसेल 4 होता है, तो ब्लॉक भी कितने होंगे, 4। तो पहला ब्लॉक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की देखिए कुछ खासियत होती है। एस ब्लॉक में पहला पूछता है कि कौन कौन ग्रुप, कौन कौन वर्ग आते हैं। तो इस ब्लॉक में ना
दो वर्ग आपको आते हैं, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। जब वर्ग पढ़ेंगे ना तब उसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वर्ग फर्स्ट क्या है, वर्ग सेकंड क्या। अभी हमारा यहाँ फोकस है ब्लॉक पे। अब देखिए जो आपका ब्लॉक एस है ना, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉक एस में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 13, कितना 13। और 13 में ना 12 क्या है, जैसे देखिए कुल तत्व कितना लिखा है, 13 लिखा है ना। इस 13 में ना 12 आपको मिलेंगे मेटल, धातु। इस 13 में आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इस 13 में 12 क्या है, मेटल है। 12 मतलब क्या है, मेटल, धातु है। और एक जो है ना हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है। अब इसको इसलिए रखते हैं ना क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है ना तो इस सबसेल में ही क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, इसलिए रखा जाता है। और इसका जो प्रॉपर्टीज है ना, फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व हैं उन्हीं से मैच करता है। और देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2, किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट का। क्यों होता है, देखिए क्योंकि हमें पता है इस ब्लॉक का है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल का जब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सब सेल में जाएगा, एस में जाएगा। तो एस में 2 हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, इसीलिए लिखा है। खैर एग्जाम में पूछता नहीं है, तो इंटर की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी क्या है, धातु है। और देखिए इसके जो भी एस ग्रुप के तत्व होते हैं ना, वो जनरली हल्के होते हैं और क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे कि लिथियम सोडियम, जैसे अगर सोडियम और पोटेशियम का बात करें तो इतना रिएक्टिव है कि अगर आप उसको हवा में भी छोड़ दीजिएगा ना, पानी में, तो ऑटोमेटिक आग लग जाता है। इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ठीक। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये सॉफ्ट भी होते हैं। देखिए सॉफ्ट क्यों होता है, आपको पता होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं। और वर्ग की संख्या कितनी है इसमें 2 है। तो ये कुछ रही वर्ग ब्लॉक एस की क्या मतलब कुछ बातें जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक। कितने तत्व होते हैं, 13। एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक। तो आपको पता है कि पी ब्लॉक क्यों, पी ब्लॉक में सब एलिमेंट रखा गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, किस सबसेल में जाएगा, पी सबसेल में। इसमें कितने कुल तत्व होते हैं, तो 37, याद रखिएगा। 37 होता है। और इसमें 37 का 37 मेटल ही नहीं होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन ऐसा ब्लॉक है ना जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स यानी धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं, तो आपका है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक होता कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखिए कि पी ब्लॉक होता है वर्ग 13 से लेकर 18 तक। यानी वर्ग 13 से लेकर 18 तक जितने भी तत्व आते हैं ना, सब किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। अब इसमें जितने तत्व आते हैं 37 में ना आपको मेटल भी मिलेंगे, धातु भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, यानी अधातु भी मिलेंगे, उपधातु। जैसे देखिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो NS2 और NP1 से लेकर 10 तक। कहने का मतलब देखिए P तभी भरते हैं, हम इसको आप पहले ही बता चुके हैं, जब S भरा हो, S पूरा भरा होना चाहिए, उसके बाद P ना एंट्री में मारेगा। खैर ये नहीं समझ में आए तो कोई समझने वाली बात नहीं है। 1 से 10 इसलिए रख गया है क्योंकि जो आपका 1 to 6 होगा, 1 to 6 इसलिए गया है क्योंकि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो मतलब मैक्सिमम 6 ही आ सकता है, इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंट्री मारेगा, पी सबसेल में। अब देखिए एस और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व है ना, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या प्रतिनिधि तत्व या निरूपक तत्व। इसलिए कहा जाता है ना, देखिए प्रतिनिधि का मतलब समझते होंगे, जैसे कुछ लोगों का प्रतिनिधि होते हैं, मतलब उनको नेता कहा जाता है, मतलब कुछ लोगों, बहुत सारे लोग हैं उनका बात कहने वाला। तो इसलिए जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होता है ना इसके ग्रुप के एस और पी के, उनको प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। क्योंकि देखिए जब हम वर्ग पढ़ाएंगे ना तो वर्ग 13 को हम क्या कह देते हैं, बोरॉन 1 पे आता है सबसे ऊपर। आप अगर पीरियोडिक टेबल है आपके पास तो निकाल के देखिए, वर्ग 13 में बोरॉन क्या है, आपको आएगा सबसे ऊपर, तो बोरॉन फैमिली हो जाता है। कार्बन सबसे ऊपर आता है, कार्बन फैमिली कह सकते हैं। नाइट्रोजन सबसे ऊपर आता है तो नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं। ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं। इसी तरह आपका इसलिए कहा है कि एस तथा पी के तत्वों का ना निरूपक तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है, क्योंकि एक तत्व से ना बाकी का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना मिलता जुलता है, इसलिए वो उसका क्या कर रहा है, प्रतिनिधि कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहता है, प्रतिनिधि तत्व।
और इसमें बता दिए कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों मिलते हैं, यानी धातु मिलेगा, अधातु मिलेगा, उपधातु मिलेगा। बात करें आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। अभी जस्ट बताएंगे हम इसको। देखिए लिख ही देते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 क्या है? उपधातु है। उपधातु उसको कहते हैं ना, डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर समझाएं। जैसे एक होता है लड़का, एक होती है लड़की, यानी एक मेल या एक फीमेल, एक बीच वाला भी होता है ना, जिसको क्या कहते हैं? हम लोग के यहाँ तो छक्का कहा जाता है मतलब ट्रांसजेंडर, बीच वाला, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, यानी उसके अंदर क्या है, मतलब किसी का प्रॉपर्टीज नहीं है, ये कहिए कि दोनों का क्या है, हल्का हल्का प्रॉपर्टीज है। वैसे वो ट्रांसजेंडर में तो बहुत सारा चीज़ आ जाता है, 3 4 5 तरह के होते हैं, वो कभी बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। मतलब बीच वाला एक होता है ना जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है। कुछ ऐसे भी मेटल मिलते हैं ना ही वो धातु है ना ही वो अधातु है, यानी बीच वाले हैं उपधातु। तो वो कितने हैं? 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ये भी याद रखिएगा कि ये जो पोलोनियम है ना, पूछता है कि कौन ऐसा उपधातु है जो रेडियो एक्टिव भी है, तो पोलोनियम। ये क्या है भाई साहब? रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ाएंगे तो और डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। इतना जानिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं ना जिसके अंदर से मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। जैसे क्या नाम है, गामा रेज, ये सब निकलते रहता है। और गामा रेज आपको पता होगा कितना खतरनाक है। तो ये सब रेडिएशंस निकलते रहते हैं। और भी बहुत डिटेल से रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सब कुछ पढ़ेंगे। एटम बम बनता है ना, आपको जितने भी सब वो रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट है। जैसे यूरेनियम बनता है, परमाणु बम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये याद रखना है आपको। अब ये लिखे जिगजे लाइन, इसको समझिए। इससे देखिए जितना चीज़ हम कर रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछा है या पूछेगा। ये भी पूछा है कि जिगजे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिगजेग लाइन होती है वो किसको किसको अलग करती है? तो वो जिगजेग लाइन अलग करती है मेटल और नॉन मेटल के। और वो जिगजेग लाइन किसकी होती है? जिगजेग माने तिरछा, ऐसे 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 ऐसे। आप अगर पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल शो करता है तो देखिए आप, पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा लेफ्ट की तरफ स्क्रीन पे, तो आपको ग्रीन दिखेगा, ब्राउन। वर्ग 13 में देखिए ग्रीन, वर्ग 13 में क्या देखिए ग्रीन, डब्बा में एक एलिमेंट मिलेगा बोरॉन, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आपको मिलेगा आर्सेनिक, एंटीमनी। ऐसे करके आपको तिरछा तिरछा ऐसा एलिमेंट दिख रहा है हरा, देखिए ध्यान से, वो क्या है? सभी सातों। तो ये देखिए जिगजे लाइन है, तिरछा तिरछी लाइन बता रहा है। तो ये जिगजे लाइन मतलब ये जो 7 आप देख रहे हैं ना हरा हरा, उसके उस तरफ जो भी एलिमेंट है ना आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब अधातु हैं। और उस जिगजे लाइन के इस तरफ जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? धातु है। यानी उधर अधातु इधर अधातु, यानी उधर नॉन मेटल इधर मेटल। बीच में कौन बांट रहा है? बीच वाला, यानी मेटलॉइड्स। पूछता है कि जिगजे लाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसको किसको अलग करती है? तो धातु और अधातु को। ये भी पूछ देगा कि जिगजे लाइन में कौन सा एलिमेंट आता है? तो उपधातु, मेटलॉइड्स। संख्या कितनी है? 7। कौन सा उपधातु है जो रेडियो एक्टिव होता है? पोलोनियम। ठीक, पी ब्लॉक भी लगभग समाप्त ही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आप चीज़ें देखिएगा। अगर कंप्लीट देख के नोट्स बना ले रहे हैं तो 100% गारंटी है कि जो भी एग्जाम्स होगा क्वेश्चन इससे बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। एसपी हो गया भाई साहब। डी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक को बताया था ना 13 से लेकर 18 तक होता है। डी ब्लॉक, कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। देखिए पहला बात कि होता कहाँ से, इसमें संख्या कितनी होती है? तो 40, याद रखिए। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 40। अब प्योर मेटल है, ये याद रखिए। इसको कहते हैं टिपिकल मेटल्स या हेवी मेटल्स। हेवी माने भारी। तो इसमें जो एलिमेंट्स आता है ना टिपिकल मतलब क्या होता है? एकदम ओरिजिनल वाला मेटल होता है, एकदम तगड़ा वाला। जैसे देखिए फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये सब सुने होंगे, इसी क्या नाम है? ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर से हेवी मेटल्स होता है, और ये सब क्या होता है? बहुत भारी होते हैं। ये कुछ क्या हुआ इनके मतलब एलिमेंट का टिपिकल मेटल्स। अब देखिए एक और बात,
इनके क्या नाम है, एलिमेंट को ना हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व या धातु, धातु ही लिख लीजिए क्योंकि सब तो मेटल ही है। यहाँ आप एलिमेंट्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मेटल भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन धातु चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट, देखिए क्यों कहते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धातु क्या है, एलिमेंट ही तो है। सभी एलिमेंट धातु नहीं है लेकिन सभी धातु एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं ना, समझिए इस बात को। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक फेज से दूसरी फेज में कोई चीज़ें जा रही है ना, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। एक और बात देखिए बता रहे हैं ट्रांजिशन का मतलब, मान लीजिए कि कोई लड़का क्या है, अभी बच्चा है, मतलब बचपन है उसका, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी टीनेज आएगी। मान लीजिए टीनेज जनरली क्या है ना, 13 से शुरू होता है, टीनेज आएगा वो जाएगा 19 तक, उसके बाद से क्या आता है, मतलब वो मेच्योर हो जाता है। तो हम कहेंगे ये जो टीनेज है ना उसका, यानी 13 साल से लेकर 19-20 तक की जो आयु है, ये क्या है, ट्रांजिशन फेज है। मतलब इस फेज से होकर लड़का क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है किसी फेज से होकर। अब देखिए ट्रांजिशन का और डिटेल अगर मतलब जानेंगे ना तो आपको 11-12 की केमिस्ट्री में डिटेल से जानना है। मतलब यहाँ हम इतना बता सकते हैं, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक फेज से दूसरी फेज में चेंज हो गई, बीच का जो पीरियड है ना वही ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे देखिए क्यों, आपको पता है कि इधर वाले जो हम बताएं कि ग्रुप 1 और सेकेंड का जो एलिमेंट है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। जैसे आपका लिथियम देख रहे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हो गया, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, बहुत रिएक्टिव है। एक तरफ आपको लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, इधर लेफ्ट तरफ क्या है, सब धातु है। राइट की तरफ क्या है, सब अधातु है। बीच में क्या है, सब उपधातु। यानी धीरे धीरे चीज़ें धातु से बदलते 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 उपधातु में गई, और उपधातु से बदलते बदलते कहाँ चली गई, धातु में। देखिए ट्रांजिशन हो रहा है ना चीज़ें का। जिस तरह लड़का बचपन से मतलब जवानी तक जाता है, बीच में टीनेज आता है, या बुढ़ापा तक जाता है, बीच में जवानी आती है, तो वो एक क्या है, ट्रांजिशन फेज है। उसी तरह इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। रीजन क्या है, समझ में आया ना, क्योंकि एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है, बीच से चीज़ें ट्रांजिस्ट होकर धीरे 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 क्या हो रही है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रही है, यानी प्रॉपर्टीज मूव करता है। एक और बात इस ब्लॉक में शायद हम नहीं बताए, नहीं पी ब्लॉक में हम क्या बताए थे कि जितनी भी आप तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर उसका जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है पी सेल में जाता है तो पी ब्लॉक में होगा। लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्शन, हीलियम छूट गया हमसे, ध्यान हट गया था। हीलियम जो है ना उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह तो इस ग्रुप में जाएगा, लेकिन रहता कहाँ है, नियोन ग्रुप 18 के ऊपर। वो एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज़ है ना ग्रुप 18 के एलिमेंट जितने भी निष्क्रिय नोबल गैस है उनसे मैच करती है। ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट समझे। फिर लिखे हैं इसके तत्व ना उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, मतलब कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट क्या होता है, आपको बताया था इसके पहले भी वीडियो में कि कैटालिस्ट का काम है ना रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना, यानी कि बढ़ाना। यानी किसी भी रिएक्शन हो रहा है उसके रेट को या तो बढ़ा दे या चाहे घटा दे, तो क्या कहलाता है, उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो आपको पता होगा ये पैलेडियम, पीडी, प्लेटिनम, निकेल, जब हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन होता है इसमें क्या किया जाता है, ये उत्प्रेरक वर्क में काम करता है ना। और आप देखिएगा अपना पीरियोडिक टेबल खोल के, ये ग्रुप क्या बोलते हैं, ब्लॉक डी के ही क्या है, एलिमेंट है। तो कैटालिस्ट की तरह, सभी नहीं मैक्सिमम मतलब क्या करते हैं, काम आते हैं कैटालिस्ट की तरह। ये भी आप उन्हें ध्यान रखिएगा। एक और बात याद रखिए कि इसमें कौन कौन डी कहाँ से कहाँ तक आता है भाई। तो ग्रुप 3 से लेकर ना 12 तक पूछेगा कि ग्रुप डी जो ब्लॉक डी में जो वर्ग है, कौन वर्ग मतलब कहाँ से कहाँ तक आता है। तो आपको याद रखना है वर्ग 3 से 12 तक किस में आता है, ब्लॉक डी में, ठीक। और ये सब ओरिजिनल हेवी वाले मेटल होते हैं। एक बात इसके बारे में और ध्यान रखना है, जो कि मतलब बहुत बार ग्रुप डी के रेलवे के एग्जाम में पूछा है। देखिए क्या, ये जो इसके बाहरी
2 सेल अपूर्ण होते हैं। अब इसको अगर हम समझाने लगे ना तो 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा। मतलब समझे कि सब इंटर की एकदम डिटेल चीज़ें हैं। बस आपको कैसे भी ध्यान रखिए कि इसके देखिए हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखते तो और भी दिक्कत होने लगता है, तो समझ में नहीं आएगी ना। वो इंटर की चीज़ें हैं, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अफबाहु का प्रिंसिपल, N+L का नियम, वो सब चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस इतना याद रखें कि इसके ग्रुप मतलब ब्लॉक डी के ना बाहर इसके तत्व मतलब ब्लॉक डी के जो भी तत्व है इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना तो बाहर का 2 गो सेल होगा ना वो पूरा नहीं भरा होगा। जैसे रूल क्या है कि पहला भरने के बाद ही दूसरा भरना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। बाहर का 2 क्या रहता है, अपूर्ण रहता है, यानी भरा नहीं रहता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम डिक्टो। तो आपका हो गया ब्लॉक डी। अब कौन बचा भाई, ब्लॉक एफ। चलिए फटाफट ब्लॉक एफ को पढ़ते हैं। तो लिखा है एफ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे कि 2 लाइन ना ऊपर से नीचे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। हम फर्स्ट एलिमेंट लास्ट वाला लिखेंगे। यहाँ होता है आपका सीरियम। एक मिनट, इसको लिखने से पहले देखिए एफ ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि इसका जब आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ना किस ब्लॉक में एंट्री मारेगा, एफ ब्लॉक में। पूछता है ना कि आप याद रखिए कि इस वाले जो सीरीज होता है यहाँ से ये आपको शुरू होगा, इसको कहते हैं, एक मिनट, लेंथेनाइड, और इसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। यहाँ होगा थोरियम से देखिए पूछेगा कि लेंथेनाइड जो है ना, लेंथेनाइड सीरीज, वो आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे कि यहाँ क्या लिखा रहता है, लेंथेनम, और यहाँ लिखा रहेगा एक्टेनम, यानी लेंथेनम। देखिए लेंथेनम और एक्टेनम लिखा रहता है, ऐसी एक्टेनम। हाँ, तो लेंथेनम भले आता है, इसको लेंथेनाइड इसलिए नाम रखा गया है ना क्योंकि ये जो सीरीज है ना ये शुरू होता है लेंथेनम के क्या बाद, मतलब जो लेंथेनम तत्व है ना, धातु है ना, उसके जस्ट बाद ही शुरू होता है। कौन, आपका ए ब्लॉक। और ए ब्लॉक ये किसका अगर देखेंगे कि कहाँ से लाया गया तो देखिए ये डी ब्लॉक का ही है। डी ब्लॉक का जो आप ग्रुप 3 में आवर्त 6 और 7 को निकाल के, मतलब बीच में जो आवर्त 6 और 7 होता है ना, उसके ग्रुप 3 में देखिएगा तो आपको मिलेगा कौन, लेंथेनम, एक्टेनम, एक्टिनियम। ठीक, तो लेंथेनम और एक्टिनियम में ना इसके जस्ट बाद शुरू होता है, क्या नाम है आपका, ये वाला ग्रुप, और इसके जस्ट एक्टिनियम के बाद शुरू होता है ये वाला ग्रुप। इसलिए जो इस ग्रुप का नाम है ना, इसको सीरियम कहते हैं। सीरियम से इसका पूछेगा कि जो लेंथेनाइड है कहाँ से शुरू होता है, तो सीरियम से। कहाँ से, किसी किसी बुक में आप लेंथेनम देखिएगा कि लेंथेनम से शुरू होता है, ऐसा नहीं है। लेंथेनम, अब ये भी पूछा है कि भाई साहब ये बताइए कि क्या नाम है, जो लेंथेनम है ना वो किस ग्रुप का या किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा एसपीडी, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये एफ का नहीं है। एफ शुरू होता है सीरियम से, किससे शुरू होता है, सीरियम से, और इसका हम नंबर लिखे तो 58 से ये जाएगा आपको 72 तक, सॉरी 14 आता है ना, 58 से नहीं 71 तक जाएगा। और ये आपका थोरियम 90 से 103 तक, थोरियम से लेवेरेंसियम तक, याद रखिएगा लेवेरेंसियम, थोरियम से लेवेरेंसियम, सीरियम से ल्यूटेनियम, या सॉरी ल्यूटेटियम, सीरियम से ल्यूटेटियम। तो आपको एग्जाम में पूछा है कि बताओ जो एलए है या ग्रुप, एलए का ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। बहुत जगह आप देखे होंगे कि लेंथेनम को लिखता है 57 से लेकर 71 तक, इसको लिखता है 89 से लेकर
103 तक, यानी लेंथेनाइड को लिख देगा 57 से लेकर 71 तक और एक्टिनाइड को लिख देगा 58 इससे लेकर। ये इसका तो नहीं है, ये है डी ब्लॉक का, और इसके बाद शुरू होता है आपका ना 58 से क्या लेंथेनाइड, और 90 से कौन शुरू होता है एक्टिनाइड। इसलिए आपको पूछेगा ना कि 50 देखेंगे, पूछा भी होगा 57 किस ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है सीरियम से कौन लेंथेनाइड ग्रुप, और इसके बाद शुरू होता है इसलिए उसका नाम है लेंथेनाइड श्रेणी या सीरीज। और ये शुरू होता है आपको एक्टिनियम के बाद थोरियम से, इसलिए इसका नाम है एक्टिनाइड सीरीज। तो आपको पूछेगा कि जो एक और बात रखिए, ये याद रखिएगा कि ये जो लेंथेनाइड होता है ना, लेंथेनाइड इसको कहते हैं 4F, क्या कहते हैं 4F, और जो ये एक्टिनाइड होता है ना इसको कहते हैं 5F। इसको अगर डिटेल बताना चाहें तो ये भी वही अफवाह के प्रिंसिपल इंटर की चीज़ें हैं, बस आपको याद रखना है कि लेंथेनाइड सीरीज को क्या कहते हैं, ये 4F भी कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज को 5F कहते हैं। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से शुरू होता है 58 से लेकर 71 तक, एलिमेंट पूछ देगा तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, और आपको एक्टिनाइड पूछेगा तो थोरियम से लेकर लेवरेंसियम तक, 90 से लेकर 103 तक। इसमें कितने एलिमेंट आते हैं तो 28, 14 गई इसमें। फिर पूछता है कि भाई ये बताओ कि जो लेंथेनाइड है, ये लेंथेनाइड तो ये लेंथेनाइड जो है ना आपको वर्ग 3 तथा आवर्त 6 का तत्व है। एक्टिनाइड्स वर्ग 3 ही रहेगा, लेकिन आवर्त कितना है 6, आवर्त 7 का तत्व है। तो ये याद रखेगा कि लेंथेनाइड सीरीज ना वर्ग 3 में आता है। देखिए 3 के एक ही में सबको लिखा गया है, और पता है इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक बात बताइए डी को क्या कहते थे, ये याद रखिएगा कि लेंथेनाइड आता है वर्ग 3 में आवर्त 6 में, एक्टिनाइड आता है वर्ग 3 ही में आएगा लेकिन आवर्त 7 में आएगा। ये क्या रखना है कि ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एक तो ट्रांजिशन समझा है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ रहा है, इनर ट्रांजिशन का मतलब समझिए। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए हम कहें ना कि हम, या मान लीजिए आप पटना से कश्मीर जा रहे हैं, बीच में मान लीजिए दिल्ली पड़ा, ठीक, तो हम कहेंगे, या कुछ राज्य पड़ा, मान लीजिए आपका यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, कहेंगे कि ये क्या है ट्रांजिशन फेज है। अब मान लीजिए उसके बीच में भी क्या नाम है, किसी क्या बोलते हैं टनल से पास की ट्रेन, टनल या समझिए क्या नाम है, कोई सुरंग से पास की 50 किलोमीटर सुरंग है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो तो उस मतलब ऊपर वाला चीज़ से पास ही कर रहा है, उसके अंदर भी एक चीज़ से पास किया है, वही इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि डी के अंदर ही आता है इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें रही क्या नाम है ए ब्लॉक के बारे में। देखिए जितना कुछ लिखा है ना सबसे क्वेश्चन पूछा है कि किस सीरीज का है, किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, कहाँ से लेकर, ये वाला सही है, कहाँ से पूछेगा तो आपको ये मारना है, ये नहीं मारना है, ऐसा भी नहीं मारना है, ठीक है। 57 इसका नहीं है, पूछा है एग्जाम में, इसलिए पूछा है कि बताओ जो ग्रुप क्या नाम है एटॉमिक नंबर 57 का जो तत्व है ना किस ब्लॉक का है। लड़का मार, अरे 57 से 71 तक क्या आता है, एक लेंथेनाइड सीरीज होता है, मार देगा, ये 57 का नहीं है, सॉरी ए ब्लॉक का नहीं है, डी ब्लॉक का है, इसके बाद शुरू होता है 58 का। ये आप एनसीईआरटी देखिएगा, ये चीज़ें 100% क्या है सत्य है। तो ये कुछ क्वेश्चन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से। इसका एक और क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, इसको आप लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन एक और पूछेगा ना, पूछेगा क्या पूछा है, एफ ब्लॉक के ना, एफ ब्लॉक के अंतिम 3 सेल, देखिए डी ब्लॉक में 2 सेल अपूर्ण रहता है ना, एफ ब्लॉक में अंतिम 3 सेल अपूर्ण रहता है, मतलब नहीं भरा रहता है। तो ये भी क्या करना है आपको याद रखना, ये एक टिकटो पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया चीज़ है। एक बार और बता दें, एफ ब्लॉक में 28 क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज रखा गया है, फर्स्ट को कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, सेकेंड वाले को कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। जो लेंथेनाइड सीरीज है ना वो शुरू होता है आपको 58 से लेकर 71 तक, यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। और एक लेंथेनाइड सीरीज का एक और नाम है 4F कहते हैं। उसी तरह एक्टिनाइड सीरीज है, वो आपको होता है थोरियम से लेकर यानी 90 से लेकर 103 तक, यानी थोरियम से लेकर लेवरेंसियम तक, उसको 5F कहते हैं।
दोनों में 14-14 एलिमेंट है, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं 28। आप लेंथेनाइड के बारे में एक और बात, सॉरी एक्टिनाइड के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना, एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इसका रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। देखिए लेंथेनाइड में कुछ तत्व है रेडियो एक्टिव है, किसमें लेंथेनाइड में, जैसे थोरियम है ना, सॉरी कहाँ गया, एक लेंथेनाइड में, सॉरी लेंथेनाइड में नहीं है, एक्टिनाइड का जो भी लिखा है ना, एक्टिनाइड के जो भी तत्व है ना मैक्सिमम क्या है रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी सबसे क्या होती है जो बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस क्या होता है निकलता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है, लगभग सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसी सब का तो परमाणु बम बनाने में उपयोग होता है। अरे थोरियम 90, इसका 92 पे क्या आएगा यूरेनियम, ठीक है। तो आपको ब्लॉक जहाँ तक मतलब जितनी भी क्वेश्चन पूछती है सब हम लगभग बता चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा आवर्त के बारे में, ठीक। वीडियो ये भी लंबा ही हो रहा है, लेकिन आप इसको नोट्स बना लेते हैं ना तो गारंटी है कि आप अदर कहीं भी नोट्स देख लीजिए। थोड़ी सी क्या हो रही है ना कि चीज़ें डिलीवरी मतलब करने में, समझाने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। नए नए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है, लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। कंटेंट पे बहुत मेहनत के बाद ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ब्लॉक पढ़ लिए भाई, ब्लॉक के बाद क्या पढ़ेंगे, हम बोले था ना इस वीडियो में ब्लॉक और क्या नाम है, आपको ब्लॉक और आवर्त दोनों पढ़ाएंगे। तो आवर्त फटाफट पढ़ते हैं थोड़ा तेजी में, वीडियो लंबा ना हो, इसमें लिखने वाली बात है। पीरियड आवर्त कितना है भाई, आवर्त कितना है 7। आवर्त का मतलब क्या होता है, देखिए जितना कक्षा की संख्या बराबर आवर्त की संख्या, यानी आप सेल का नंबर निकाल लीजिए, सेल बराबर क्या होता है पीरियड, यानी आप किसी भी एलिमेंट का क्या कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, देखिए कि उसमें कितने सेल हैं। तो जितने सेल होंगे ना उतना ही क्या होगा, वो पीरियड होगा। यानी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो हमें पता चल जाता है कि अगर सेल 4 सेल है ना तो इसका पीरियड यानी किस पीरियड का तत्व है, 4 पीरियड का। समझ में आया? जैसे देखिए फटाफट हम लिख देते हैं इसके बारे में, और पीरियड तो बता ही चुके हैं, इस तरह को क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं, 7 होता है। लिखते हैं तेजी में, फिर हम फटाफट क्या करेंगे चीज़ें समझा देंगे। फर्स्ट पीरियड फर्स्ट, इसको पता है क्या कहते हैं, एक और नाम लिख रहे हैं यहाँ, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। देखिए पीरियड फर्स्ट का एक और नाम क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, तो फर्स्ट पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या आते हैं, 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक आएगा हाइड्रोजन एक आएगा हीलियम। तो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आता है एलिमेंट, तो एक हाइड्रोजन आता है एक हीलियम आता है। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं कि उसकी इसमें संख्या कितनी होती है भाई, 2 होती है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मान लिखिए तत्वों की संख्या, तो 2 यहाँ लिख लीजिएगा। कितना होगा इसमें, 2 होगा। 2 को क्या होगा, तत्व होगा। शॉर्टेस्ट क्या कहते हैं, इसको पीरियड कहते हैं, ठीक। अब देखिए सेकेंड का बात कीजिए, तो सेकेंड में कितना, कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, देखिए सेकेंड शुरू होगा आपका लिथियम से लेकर कहाँ तक, नियॉन तक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ संख्या यहाँ लिखते हैं, संख्या यहाँ लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक। ट्रेन नहीं है, बोर्डिंग आई। इसमें 2 गो, इसमें कितना आएगा भाई, 8 गो।
तो इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। कैसा पीरियड बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। एक बात आप गौर किए, हम जब ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो देखिए एस और पी ब्लॉक को ना हम किस तरह पढ़ाए, मतलब एस और पी ब्लॉक को पढ़ा जाता है वर्ग ग्रुप वाइज, इसलिए पढ़ा जाता है जो ट्रेंड देखने को मिलती है ना वो ग्रुप वाइज ही मिलती है। और डी ब्लॉक को पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल वाइज, जो ट्रेंड देखने को मिलती है हॉरिजॉन्टली, मतलब जो चेंज रूल जो कुछ नियम चेंज होता है वो मतलब हॉरिजॉन्टल ही होता है डी में, और एस और पी में वर्टिकल। तो सेकेंड ग्रुप आवर्त में कौन कौन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो लिथियम से लेकर नियोन तक। कितने एलिमेंट आएंगे? 8। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड। 8 हुए तो शॉर्ट होगा। एक बात इसमें आप ये याद रखिएगा, यहाँ उपधातु ये हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। देखिए पूछेगा कि आवर्त एक में कितना उपधातु? एक कोना है। पूछेगा कि सेकेंड आवर्त में उसमें कौन कितना उपधातु? एक। कितना उपधातु है? एक। और कौन है भाई? बोरॉन। कौन है? बोरॉन। यहाँ उपधातु में कौन है? एक उपधातु है बोरॉन। थर्ड आवर्त का बात करें तो ये आपको शुरू होगा, देखिए लिखना कैसे बता रहे हैं। इसमें 2 को ऐड कीजिए या फिर इसमें 8 को ऐड कीजिए तो 3 8 11 होता है। सोडियम से लेकर कहाँ तक होगा? इसमें 8 20 तक, 18 तक, आर्गन तक। सोडियम से लेकर कहाँ? आर्गन तक। इसमें भी कितना एलिमेंट? 8 हो। गिनिए ना, सोडियम से आर्गन के बीच में क्या होगा? 8 ही होगा। और इसको भी शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं। कितने कौन पीरियड कहते हैं? शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं। और ये भी पूछेगा कि इसमें ना उपधातु कितने हैं, तो इसमें भी उपधातु 1 गो है। वो भी कौन है? सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। तो ये भी पूछ सकता है कि थर्ड आवर्त कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सोडियम से लेकर आर्गन तक। आप इसका एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं, बता देना अभी एक मैजिक नंबर बताते हैं उससे। इसको शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं। फिर आएगा आपका फोर्थ आवर्त। ठीक, फोर्थ कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? तो फोर्थ आपको होगा पोटेशियम से लेकर 18 36 क्रिप्टन। कहाँ से कहाँ तक? पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक। और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 18 गो। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। कैसा पीरियड? लॉन्ग पीरियड, यानी बड़ा। और इसमें कितने आते हैं उपधातु? 2 गो। इसमें कितने उपधातु है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बात बताओ कि क्या नाम है, फोर्थ जो आवर्त है ना उसमें कितने उपधातु आते हैं? तो 2। और कौन कौन होगा? तो आपको होगा जर्मेनियम और आर्सेनिक। कौन कौन? जर्मेनियम और आर्सेनिक। उसके बाद आता है फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है? अब इसको लिख लीजिए एक बार। एक बात देखिए, हम यहाँ आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। इसमें 2 ऐड कीजिएगा ना तो आएगा, इसमें 8 ऐड कीजिएगा तो आएगा, इसमें 8 ऐड कीजिएगा तो आएगा, उसके बाद 18 को ऐड कीजिएगा तो आएगा, उसके बाद 18 को ऐड कीजिएगा तो आएगा। ये 2 8 8 18 18 32। जब वर्क बढ़ाएंगे ना इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में के साथ बताएंगे। ये कैसे याद रखना आपको? ऐसे ही देखिए, इसमें 8 को जोड़ा है, फिर इसमें कितना जोड़ा है? 8 को, फिर इसमें 18 को, फिर 18 को जोड़ना है, उसके बाद 32 को जोड़ देना है। इसी तरह इसमें 2 को जोड़िए, फिर 8 को, फिर 8 को, फिर 18 को जोड़ना है, फिर 18 को, फिर 32 को जोड़ देना है। तो ये नंबर याद हो जाएगा कि कौन आएगा। और इसको कैसे याद रखना है? हलीना का रब से फरियाद। समझ में आया? इसका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। अरे ये कौन आ रहा है सब लास्ट में पता है? ग्रुप 18 के तत्व हैं सब। कौन है? ग्रुप 18 के तत्व है। ये कौन सब है? ग्रुप फर्स्ट के तत्व है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ग्रुप फर्स्ट के तत्व लिख दीजिए इस तरफ। ग्रुप 18 के तत्व इस तरह लिख दीजिए। ग्रुप फर्स्ट के तत्व लिखने का रूल क्या है? हलीना का रब से फरियाद। आइए याद ही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन। हम फिर आपको 4 तक हो गया ना, 3 ऊपर लिखते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। कैसे याद करना है? पहले 2 को जोड़ना है, फिर 8 को, फिर 8 को, फिर 18 को, फिर 18 को, फिर 32 को। अरे यार ये को मिटा दिया। पोटेशियम से क्रिप्टन तक। देखिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ आवर्त, पांचवा आवर्त कहाँ से कहाँ तक होगा? इसमें कितना जोड़ने के लिए बोले भाई? अब 18 को जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 18 को। तो 19 में 18 जोड़िए तो कितना? 37। रुबिडियम आता है, जिनॉन आएगा।
और इसमें 18 जोड़ेगा तो कितना होगा 54, तो 54 पे आता है। इसमें 18 जोड़ेगा तो कितना आएगा, लिख ही देते हैं 37, तो 37 से ही 54 है। ठीक, वैसे जोड़ जोड़ के लिख देना है। वही तो बोल भी दिए, ये ग्रुप 18 का है, ये ग्रुप फर्स्ट और ये ग्रुप 18 के। अब इसमें संख्या कितनी होगी, तो 2 पहले वाला में 2 गो था, फिर 8 गो, फिर 8 गो, 18 गो, इसमें भी होता है 18 गो। इसको क्या कहते हैं, इसको भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। और इसमें उपधातु कितना है, तो इसमें भी 2 ये गो है, इसमें कौ गो है 2 गो। और कौन कौन है भाई साहब, तो आपका है एंटीमनी और टेलुरियम, एंटीमनी और टेलुरियम। उसके बाद आता है आपका 6th ग्रुप, और ये कहाँ शुरू होगा, इसमें भी 18 जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा 55 होगा ना। सीजियम, रेडॉन, इसमें जोड़िएगा 18 तो 55, और इसमें 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा ना। नहीं इधर 18 नहीं जोड़ना है भाई, 32 जोड़ना है। रेडॉन 32 3 86 पे आता है। अब देखिए 6th ग्रुप का है, इसमें कितना, तब 2 8 8, इसमें होता है 32 को। इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। किसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो पूछेगा सबसे ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें पूछेगा कि कौन उपधातु आता है, तो एक आता है, कौन आएगा, पोलोनियम आएगा। बताया था पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव उपधातु है। उसके बाद से आपका 7th बचा, कौन बचा 7th, इसमें जोड़ दीजिए आप 32, तो ये होगा 87, फ्रेंसियम होगा, फ्रेंसियम 87 से लेकर, और इसमें भी 32 जोड़िए, कितना आएगा भाई, 32 जोड़ेंगे तो 112 हो। 118 आएगा ना, 118। यहाँ अग्नेशम होता है, ओ जी पूछता है कि आवर्त सारणी का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन है, अग्नेशम, ओ जी। ठीक, अब देखिए ये भी 32 होगा, 32 के साथ अपूर्ण, यानी अभी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, और ये भी लॉन्गेस्ट होता है। कैसा होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसमें कितना होगा, उपधातु 1 को ना होगा। तो आपको सीधा सीधी क्या याद रखना है, किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डेफ जाएगा ना, तो पूछेगा कि कौन वो उपधातु होता है, कौन कौन होता है, हम उतना भी डेफ चले गए हैं। ठीक, और किसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं, किसको लॉन्गेस्ट, ये पूछा, ये थोड़ा पूछने का कम चांस है। और पूछेगा भाई, तो आप क्या याद रखिएगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट और ग्रुप 18 का एलिमेंट, यही सब इधर देखिए साइड में हम लिखे हैं। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा फटाफट हम रिकेप कर देते हैं, वीडियो ये भी लंबा हो गया। देखिए फटाफट, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, कितना कितना तत्व आएगा। तो फर्स्ट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट आवर्त में कौ गो, 2 गो, सेकंड में 8 गो, थर्ड में भी 8 गो एलिमेंट, यानी फर्स्ट आवर्त में 2 गो एलिमेंट, सेकंड में भी 2 गो, इसमें 18 गो, चौथा में, पाँचवा में भी 18 गो, छठा में 32 गो, और सातवां में 32 के साथ अपूर्ण। यानी क्या देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, पूछा है कि ग्रुप 7 में कितने तत्व हैं, तो आपको क्या रखना है, 32 के साथ अपूर्ण, यानी 32 को है लेकिन अभी भी भरा नहीं है, यानी और भर सकते हैं। ग्रुप आवर्त छठा में कौन रहेगा, कितना तत्व, 32 गो, और पाँचवा में तो याद रखना है 2 8 8 18 18 32, और 32 के साथ अपूर्ण। ये जो 2 8 8 18 32 दिख रहा है ना, यही हम जोड़ रहे थे, और इसको मैजिक नंबर कहते हैं। जब वर्क पढ़ाएंगे ना तो डिटेल के साथ इसको क्या करेंगे हम, और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आवर्त और ब्लॉक से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% बनेगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खुला है आप ही लोग के लिए, ख़राब नहीं तो अच्छा, जो भी अगर जो सुझाव है कि इस चीज़ में आपको सुधार करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बाद क्या होगा, ये 4th है पार्ट, उसके बाद 5th आएगा, 5th में हम वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद से 6 7 8, उसके बाद हम जो 6 7 8 9 आएगा ना 3-4 पार्ट, उसमें सब पढ़ेंगे कि आयनों विभव, पढ़ेंगे क्वेश्चन कि आयनों विभव लेफ्ट टू राइट जैसे घटते तो बढ़ता है, अप टू डाउन आने पे क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता क्या होता है, धात्विक गुण कैसे बढ़ता है, धात्विक गुण कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर